वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक टू रज़ी वेब क्यूब। और मैं हूं आपका टीचर अली रज़ा। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लोन स्टैम्प टूल के ऊपर कि क्लोन स्टैम्प टूल बेसिकली किस तरह वर्किंग करता है और हम इसके ऊपर कैसे वर्किंग कर सकते हैं। ओके, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नहीं हुए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियो होगी उन सब के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आई होप कि जितने भी लेक्चर्स हम कर चुके हैं, चाहे वो सोशल मीडिया मार्केटिंग के हैं, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग के हैं, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हैं, आई होप कि उनके अंदर आपको जितनी भी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैंने गाइड की हैं, बताई हैं, वो समझ आ गई होगी। तो लेक्चर करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। तो अभी के लिए देखिए तो हमारे पास 3 टाइप की इमेजेस है। एक फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली इमेज है, सेकंड नंबर पे ये वाली इमेज है और थर्ड नंबर पे हमारे पास ये वाली इमेजेस है। इन ये 3 इमेजेस आपको नज़र आ रही हैं, इन तीनों के ऊपर हम डिफरेंट टाइप की वर्किंग करेंगे और इनको और भी ज़्यादा यूनिक अमेजिंग करेंगे। ठीक है, अभी के लिए देखें क्लोन स्टैम्प टूल को हमने, जैसे कि आपको याद होगा कि पढ़ना है और इनके बारे में डिटेल के साथ चीज़ें भी डिस्कस करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए आपके पास यहाँ पर टूल है जिसका नाम है क्लोन स्टैम्प टूल। आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि अगर आप किसी भी टूल के बारे में जानना चाह रहे हैं तो जैसे ही आप उस टूल के ऊपर अपना माउस लेके जाएंगे उस टूल के बारे में आपको डिटेल के साथ बताना स्टार्ट कर देगा। अभी हमने क्लोन स्टैम्प टूल लिया और करली ब्रैकेट के साथ मैं इसका थोड़ा सा साइज बड़ा भी कर लेता हूँ। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे एक सिंपल सा एक एरो देगा कि आप अपने क्लोन स्टैम्प को यूज़ नहीं कर पाएंगे। ओके, इसके अलावा देखिए तो यहाँ पर हमें इनकी प्रॉपर्टीज़ भी नज़र आ रही है। जहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ भी हमें नज़र आ रही है। जैसे हमने मूव टूल लिया था, मार्के टूल लिया था, लेस्को टूल लिया था, मैजिक वॉन्ड टूल लिया था। ठीक है, या इसके अलावा हमने जितनी टाइप की चीज़ों को यूज़ किया था उसी के अकॉर्डिंग हमने अपने प्रॉपर्टीज़ को भी देखना स्टार्ट कर लिया था। अब बात करते हैं क्लोन स्टैम्प टूल के ऊपर। क्लोन स्टैम्प टूल बेसिकली कैसे वर्किंग करेगा, किस तरह वर्किंग करता है वो हम देखते हैं। राइट क्लिक किया, सॉरी मैंने क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद ये वाला ऑप्शन आता है। अगर आप इसको यूज़ करना चाह रहे हैं उसके लिए आपने क्या करना है कि सिंपल सा जब आप आल्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये अपनी शेप चेंज करना स्टार्ट करता है। जैसे कि देखा जाए अब अगर मैंने आल्ट को रिलीज कर दिया, अब आप चेक कर सकते हैं कि इसने अपनी शेप को चेंज कर लिया। अगेन जैसे ही आल्ट को प्रेस करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली आपको अपनी पोजीशन चेंज करता नजर आ रहा है। ओके, यहाँ पर देखिए तो आपके पास ये करंट लेयर्स है, करंट ऑफ बिलो है और आल लेयर्स है। अगर अपने लेयर वाले पैनल के अंदर जाएं तो ये आपको बेसिकली एक सिंपल सी लेयर नजर आ रही है। अगर आप यहाँ पर एक लेयर लेते हैं और अगर आप आल्ट के साथ इतना सा एरिया कैप्चर करते हैं और अगर आप इसको ड्रैग करते हैं तो ये देखें वर्किंग नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हमारी ये जो लेयर है ये बिल्कुल ही एम्प्टी लेयर है, यानी बिल्कुल खाली लेयर है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके आल लेयर के ऊपर क्लिक करूंगा, अब देखा जाए तो वो कलर पिक्चर भी आपको नजर आ रहा है, कलर पिक के बारे में बता रहा है। ठीक है, अगर आप इनका साइज यहाँ से बड़ा करते हैं, बाय चांस अगर आपने साइज यहाँ से बड़ा कर लिया, जैसे कि देखा जाए ये साइज बड़ा हो गया। अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर राइट क्लिक कर देना है। क्या कर देना है? यहाँ से अगर आप जैसे ही राइट क्लिक करेंगे आपका जो कलर होगा वो कैप्चर हो जाएगा और आप इसको हल्का सा ड्रैग करना स्टार्ट कर दें। है ना अमेजिंग? काफ़ी अच्छा भी है और रियल सा भी है। अच्छा, ये चीज़ आ गई। अगर आप इसको यहाँ से या यहाँ से अगर आप ड्रैग करते हैं करली ब्रैकेट के साथ इनका साइज छोटा करें, छोटा करने के बाद आल्ट के साथ जूम आउट करें और अगर आप यहाँ से कलर को ड्रैग करते हैं, अगर आप इसको वर्किंग के अंदर लेके आएंगे तो ये कुछ इस तरह नजर आएगा आपको। ठीक है, ये वाला जो एरिया था हमारा वो एक्चुअली वो बाई की तरह चलाएगा। ये आपको कर्सर नजर आ रहा है इसका, ये देखें हमें वो हरकत करता हुआ नजर भी आ रहा है। और इसको ख़त्म करने के लिए अच्छा एक और चीज़ है कि जब आपने इसकी कॉपी कर लिया या आपने किसी चीज़ को रिमूव कर दिया, उसके लिए आसान तरीका कार यह है ये वाला एरिया रिमूव करने का। आप अपनी ओरिजिनल इमेज को हाइड कर दें। जब हाइड करेंगे तो ये देख सकते हैं वो आपके पास बेसिकली जो वाइड एरिया होगा वो आपको नज़र आ रहा है। और आप इसको अगर रिमूव करना चाह रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास रेजर टूल है। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं और थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लेते हैं, बड़ा करने के बाद आप इनको इजीली ऐसे रिमूव भी कर सकते हैं। आई होप के आप इन चीज़ों को समझ रहे होंगे और आपको समझ भी आ रही होगी। ठीक है, यानी जितना हमने एरिया यहाँ से रिमूव किया था वो बेसिकली हमें नज़र भी आ रहा, अब ये देख सकते हैं। ठीक है, अगेन आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे राइट क्लिक करके, ठीक है, क्लोन स्टैम्प टूल ले,
क्लोन स्टैम्प टूल लेने के बाद अगर आप इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करके आल्ट के साथ यहाँ पे क्लिक करते हैं, अगर आप इसको ड्रैग करते हैं तो ये कुछ इस तरह वर्किंग करेगा। अच्छा, उससे पहले आपको लेयर सिलेक्टेड है, अगेन यहाँ पे क्लिक करें, अब आप इसको वर्किंग कर सकते हैं। ये देखें, है ना, काफ़ी अमेजिंग, काफ़ी कूल वर्किंग कर रहा है। और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं बेसिकली आपकी उस आर्ट को और भी ज़्यादा यूनिक करती है, और भी ज़्यादा रियल और अमेजिंग बनाती है। ओके, इनको कंट्रोल जी करूँगा और इनको हम यहाँ से वापस भी कर सकते हैं, या फिर आप अपनी इस लेयर को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, अगर इसी लेयर की आप डुप्लीकेट करना चाह रहे हैं, कॉपी बनाना चाह रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं, अपने कर्सर का साइज बड़ा कर लें, जैसे कि आपने यहाँ पर बड़ा साइज कर लिया। अगर आल्ट क्लिक करते हैं, इनको कॉपी कर लेते हैं, अब ये आपके पास बन गई है। अगर इनका साइज छोटा करें, छोटा करने के बाद और ज़्यादा छोटा कर लें, तो आप यहाँ पर उसको ड्रैग कर सकते हैं, जैसे कि ये देखा जाए। समझ आ गई है? यानी कहने का मतलब ये है कि आप अपनी उस आर्ट को डुप्लीकेट भी कर सकते हैं और आप जिस तरह चाहे यूज भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए तो स्काई का कलर था, लेकिन हमने सारा ही बिल्कुल खराब कर दिया, बिल्कुल खराब कर दिया। और आप क्या करते हैं, ये बेसिकली करंट लेयर के ऊपर हो गया। ओके, आई होप कि इनके बारे में आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर देखा जाए तो एक कैट है, कैट के ऊपर हम बाद में वर्किंग करेंगे। सबसे पहले ये करते हैं, अगर आप ये फायर की जगह पर जूम करते हैं, इसकी जगह पर अगर आप रेज लगाना चाह रहे हैं, सॉरी, ये देखें तो हमें वो भी पिक्चर की ही चीज़ें हमें बार बार नज़र आ रही। क्यों नज़र आ रही? क्योंकि हमारी ये वाली लेयर जो है एक्टिव है। अगर आप ये वाले ऑप्शंस को ख़त्म करना चाह रहे हैं, जैसे कि देखा जाए ये एक आ रहा है, अगर इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं तो आपको अपनी उस लेयर को यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा। अगर आप डिलीट करेंगे देन अब आपके पास वो वर्किंग नहीं करेगा, जैसे कि देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर आपने एक न्यू लेयर ले लेनी है। लेयर लेने के बाद अब आपने क्या करना है कि इसको रिमूव करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऑल लेयर सिलेक्टेड है और यहाँ से आपने सिंपल सा कलर सिलेक्टेड कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद इनको आप ऐसे ड्रैग कर सकते हैं, जैसे कि देखा जाए। ठीक है, और यहाँ पर ये बेसिकली आपको वाइट कलर नज़र आ रहा है, और आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे वो आपको इनके कलर्स नज़र आते जाएंगे। और इनको मैं कंट्रोल जी के साथ रिमूव करूँगा। अगेन मैं क्या करूँगा, इनका साइज हल्का सा छोटा करूँगा, ये जैसे कि मैंने छोटा कर लिया और छोटा कर लिया। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद अगर आप इसको ड्रैग करना स्टार्ट करते हैं तो ये देख सकते हैं। ठीक है, यानी उतनी सी चीज़ें जो होंगी वो आपके पास यहाँ पे क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा, और आप एक चीज़ की डुप्लीकेट भी बना सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर मज़ीद जाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर देखें, अगर मैं कहता हूँ कि सिर्फ मेरे पास ये रेड जो कलर नज़र आ रहा है, अगर मैं सिंपल सा इसको ही कॉपी करूँ, जैसे कि मैंने आल्ट प्रेस किया, कॉपी कर लिया, और अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करूँ तो ये यहाँ पे बन जाएगा। अगर मैं अगेन इसको क्लिक करूँ और यहाँ पे ड्रैग करूँ तो ये यहाँ पे बन जाएगा। उसके अलावा अगर आप मज़ीद इसके बारे में जानना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे अपनी विंडो के अंदर आ जाए। विंडो के अंदर आने पर क्लोन सोर्स आपके पास है, जब आप इसको यूज़ करेंगे तो कुछ इस तरह का आपके पास पैनल्स ओपन हो जाएगा। अगर आप इसको और भी ज़्यादा चेक करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इनको ऑन करके चेक भी कर सकते हैं। ओके, मैं कंट्रोल जी करूँगा। कंट्रोल जी के साथ हमने क्या किया कि उन चीज़ों को हमने ड्रैग कर दिया, वापस कर दिया। ये आपके पास यहाँ पर बड़ी अमेजिंग सी चीज़ें हैं, बड़े यूज़फुली स्टेप्स हैं। अगर ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है, ये पेड़ कर लें, ये जो आपको नज़र आ रहा है, अगर बाय चांस अगर मैं आल्ट प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करके अगर मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, बनाता हूँ, तो ये सब नज़र आ रहा है। अगर मैं दूसरी क्लोन स्टैम्प लेता हूँ और ये वाला पेड़ जो है, अगर इसकी मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लगाऊँ, ठीक है, तो ये यहाँ पे लग जाएगा। अगर इसको मैं यहाँ पे लगाऊँ तो ये यहाँ पे लग जाएगा। सॉरी, लगा नहीं है, लेकिन वो ये वाला कलर हमारे पास आ गया। अगर मैं इस एरिया को ड्रैग करूँ, ड्रैग करके अगर मैं यहाँ पे लगाना चाहूँ तो मैं इसे यहाँ पे ड्रैग भी कर सकता हूँ। ये देखें, नज़र आ गया। ओके, बेसिकली इसकी ये जो दो दरख्त है मैं यहाँ पे भी लगाना चाह रहा हूँ, उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और जैसे ही मैं ड्रैग करना स्टार्ट करूँगा, ओके, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इस टूल स्टैम्प के ऊपर क्लिक करने के बाद अगर आप इतने से एरिया को ड्रैग कर लेते हैं यहाँ से, तो आप इनको इजीली लगा भी सकते हैं। बड़ा अमेजिंग ये बेसिकली टूल्स हैं, जब आप इनके ऊपर वर्किंग करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ में आएंगी। अब बात करते हैं, हमारे पास ये कैट है, इस इमेज को भी मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा ताकि वो कॉपी ना हो। अभी कैट जो हमारे पास नज़र आ रही है,
इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने इसके लिए एक और न्यू लेयर ले लेनी है। लेयर लेने के बाद आपने यहाँ पर ऑल के ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखा जाए ये वाला जो आपको नजर आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर भी वो एरिया क्रिएटेड हो। उसके लिए आपने क्या करना है कि सिंपल सा आपने यहाँ पे ड्रैग कर देना है और यहाँ से अगर आप इसको क्रिएट करते हैं तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह आपको नजर आएगा। समझ आ कि वो दूसरा एरिया भी क्रिएटेड हो रहा है। कंट्रोल जी करें। अब यहाँ पर हमारे पास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, बड़ी यूजफुली चीज़ है। अगर यहाँ पर देखें, इसके ऊपर अगर आप वर्टिकल के ऊपर क्लिक करते हैं, अगेन आप इतना सा एरिया इसका कैप्चर करते हैं। अगर आप इसको क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं तो ये नीचे की तरफ ड्रैग करेगा। जैसे कि देखा जाए, अगर देखें तो ये नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा है। समझ आ गया, ये वर्टिकल काम कर रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो एरिया है सेम टू सेम रिफ्लेक्ट करके इस साइड पे आ जाए, ताकि जैसे ये बना हुआ वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे हो। उसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपके पास ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद अगर आप इसकी आईज से क्लिक करते हैं, अब अगर आप इसको ड्रैग करना स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्लिक करके, तो ये देख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली वो वर्टिकल भी होगा और हॉरिजॉन्टल। अच्छा, ये अब हॉरिजॉन्टल हो रहा, सॉरी वर्टिकल हो रहा है, लेकिन ये वाला हमने ऑप्शन ऑफ नहीं किया था। अगर हम इसको अनचेक करके अगेन हम इसके ऊपर क्लिक करके यूज करें, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अगर मैं यहाँ से इसको ड्रैग करता हूँ, अब ये देखें। ठीक है, अब ये कुछ अमेजिंग सी वर्किंग भी आपको करके देगा जैसे जैसे आप चेक करते जाएंगे। ठीक है, जैसे कि देखें हमारे पास दो कर्सर जो है हमारे वो वर्किंग कर रहे हैं, वो आपको नजर आ रहे होंगे। जैसे एक हमारा एरो था, उसी तरह दूसरा एरो भी हमारी वर्किंग के अंदर आ रहा है, और आप इसको जिस तरह चाहे आप उस तरह इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये देखा जाए। समझ आ गई? अब है ना अमेजिंग। ये जो टूल्स हैं, क्लोन स्टैम्प टूल है, मैं पिक्चर के ऊपर भी अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए हम ये वाला टूल हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। हो सकता है कि वो हमारी पिक्चर्स को बिल्कुल ही ख़राब कर दे और आप लोगों को भी समझ ना आए कि ये क्या हो गया क्या नहीं हो गया। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डीपली डिस्कस करेंगे। और उसके लिए वो जो टूल्स है, ये हमारे पास स्पॉट हीलिंग ब्रश का टूल है, बड़ा अमेजिंग टूल है, बड़े कमाल का टूल है। जैसे कि इलस्ट्रेटर के अंदर, एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर हमने जितने भी टूल्स के ऊपर डिस्कस की थी, हमने बड़े इंपॉर्टेंट डिस्कस की थी, काफ़ी चीज़ों को हमने पढ़ा भी था। और इस लेक्चर के अंदर भी हम उन चीज़ों को डीपली डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको जितने भी आपके कंसेप्ट हों सारे के सारे क्लियर हो। और आज का जो लेक्चर था बड़ा अमेजिंग और इम्पोर्टेंट लेक्चर था। आप इसके बारे में डीपली भी सीख सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट के अंदर लाजमी बताना है। और जाते जाते थोड़ी सी चीज़ें और भी बताऊं, अगर आप इसकी विड्थ भी बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इसकी विड्थ बढ़ा भी सकते हैं। और अगर आप विड्थ कम करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखें मैंने इसकी विड्थ कम कर दी है। अब विड्थ कम करने के बाद अगर मैं एक इस इमेज को अगर ड्रैग करता हूँ यहाँ पर, तो ये एक छोटी सी इमेज आपको क्रिएट करके दे देगा, जैसे कि देखा जाए। समझ आएगी ना? है ना अमेजिंग, यानी कमाल का। आप इन चीज़ों को यूज़ करते जाएं। जब आप यूज़ करेंगे तो आपको इन चीज़ों के बारे में समझ भी आएगी और आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे, ये कैसे वर्किंग करती है और किस तरह वर्किंग के अंदर हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे था। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।